बेटा आप ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रमोशन के सारे स्टेप्स, ठीक है। प्रमोशन स्टेज अब हमने शुरू कर दी है। तो स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप ये पूरा क्वेश्चन ऐसे समझिए जैसे आप लोग खुद प्रमोटर हो, आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो या तो किसी नए प्रोडक्ट की हो सकती है, जैसे इंडियन मार्केट में आपने देखा, आप गए ट्रिप पर, आप लंदन ट्रिप पे गए, आप पेरिस गए, न्यूयॉर्क गए, किसी भी फॉरेन कंट्री में गए, वहां आपने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा जो अभी तक इंडिया में नहीं आया, तो आपने एक न्यू प्रोडक्ट देखा। या मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कुछ कोर्स किया है प्रोफेशनल, और अब आपको लग रहा है आपको खुद को एक नए प्रोडक्ट का आइडिया आ रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट या आइडिया को दिमाग में देखेंगे और उसके बाद आप उसको, या तो फिर ये हो सकता है कि आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। नंबर 2 ऑप्शन क्या है? आप एक प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं थ्रू अ न्यू चैनल। जैसे कि बेटा कपड़े तो पहले भी मार्केट में बिकते थे, लेकिन Amazon और मिंत्रा ने कपड़ों को ऑनलाइन अवेलेबल करवाया। ऑनलाइन देखकर अब हम लोग ऑर्डर करते हैं, यानी कि कपड़े तो नहीं बदले, कपड़ा तो वही है, टॉप जींस तो वही है, लेकिन अब वो एक नए चैनल के थ्रू हमारे पास आ रहा है, वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू हमारे पास आ रहा है। अब उसके बाद यहां लिखा है और एनी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। या तो जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है वो किसी नए प्रोडक्ट का हो सकता है, या तो किसी पुराने प्रोडक्ट को किसी नए चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाने का हो सकता है, या आपके दिमाग में कोई और नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई किया आपने? एक बिजनेस आइडिया। वो किसी नए प्रोडक्ट का हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट को नए चैनल के थ्रू मार्केट में लाने का हो सकता है, या वो कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब एक बार आपने आइडिया लगा लिया, आइडिया सोच लिया, तो अब अगला स्टेप आता है फीजिबिलिटी स्टडी। बहुत ही फनी बात बताने लगी हूं। अब कोई किसी के दिमाग में है शादी करनी है, ठीक है, अब शादी का आइडिया आ गया, तो उसके बाद वो एक चेकलिस्ट होती है कि लड़के की इतनी जॉब होनी चाहिए, या लड़की की इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये एज होनी चाहिए, फिजिकल फीचर्स ऐसे होने चाहिए। अब कंपनी बनाने लगे हैं ना, तो कंपनी में भी चेकलिस्ट है। कंपनी में चेकलिस्ट है टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। तो नंबर 1 तो आ गया टेक्निकल फीजिबिलिटी। एक एक्सीलेंट आइडिया आ सकता है आपके दिमाग में, बहुत ही जबरदस्त, लेकिन हो सकता है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया में मिले ही ना, या जो लेबर चाहिए वो इंडिया में मिले ही ना, यानी कि उस लेबर को तो पर्टिकुलर स्किल आना चाहिए, वो आता ही ना हो, या फिर जो उस आइडिया को पूरा करने के लिए टेक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी इंडिया में अवेलेबल ना हो। तो हमें उस आइडिया को क्रॉस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जिसको पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर लेबर से लेकर, ठीक है, आपके पास हर चीज अवेलेबल हो, तो आप उस आइडिया को क्या लगा लोगे? टिक लगा लोगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगला टिक हमें लगाना है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी का। अगेन एक आइडिया ऐसा है जिसके लिए जो टेक चाहिए वो है, अवेलेबल है, मिल सकता है, लेकिन जो पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो पैसा इन्वॉल्व है वो इतना ज्यादा है कि हमें लग रहा है हम वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी हमें उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ता है। यहां क्या लिखा हुआ है? द प्रमोटर्स मस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड टू परस्यू अ बिजनेस आइडिया। इफ मनी कांट बी सिक्योर्ड द प्रोजेक्ट हैज टू बी अबैंडन्ड। अबैंडन्ड का मतलब होता है छोड़ना। तो हमारा पहला चेकलिस्ट में क्या था? टेक्निकल फीजिबिलिटी। फिर क्या आया? फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। अब अगला है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। भैया मान लो कि आइडिया ऐसा है कि टेक भी मिल रहा है और पैसा भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आइडिया ऐसा है कि इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें लग रहा है कि हमें इतना प्रॉफिट नहीं होने वाला। यानी कि मान लो कि मैंने 1 करोड़ की टेक भी मेरे को मिल जाएगी, मेरे पास 1 करोड़ भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये बिजनेस इतना ज्यादा पैसा देने वाला नहीं है। शार्क टैंक पे जाते हैं ना वो कैंडिडेट्स, अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, अश्विनी ग्रोवर क्या बोलता है? ये सब दोगलापन है, तू ये सब छोड़ दे भाई, तू अपनी डिग्री मत वेस्ट कर, तू कुछ और कर ले। क्योंकि उसको क्या लग रहा होता है कि उस आइडिया के अंदर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, वो आइडिया बेसिकली प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे कि मुझे याद है उसमें बहुत फनी प्रोडक्ट आया था, मतलब क्या मतलब बताऊं, मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे था कि पता नहीं वॉशरूम में स्प्रेज, वो खुशबूदार वॉशरूम बनाने वाला, एक नेवल को और गोल बनाने वाला, मतलब बेली शेपर, क्या क्या प्रोडक्ट लेकर आए थे लोग। अब बेली शेपर बनाने के लिए उनको टेक भी मिल गया, उनको पैसा भी मिल गया, लेकिन क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? नहीं है, क्योंकि
किसको चाहिए सुंदर नाभी, मतलब जो भी है। तो अब ये कंपनी मेरे पीछे ना पड़ जाए कि मैंने ये बात बोली है। एनीवेज, तो ये क्या है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। तो समझ में आ गया आपको, हमने क्या सीखा, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। तो बेसिकली हमें चेक करना है जो टेक चाहिए वो है या नहीं है, जो पैसा चाहिए वो है या नहीं है, और एंड में दोनों चीजें हैं, लेकिन आइडिया अगर प्रॉफिटेबल ना निकला तो भी उसको छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो पहले 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए अभी।